जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार की व्रत और विधि। अगर आप सोच रहे हैं मंगलवार को व्रत रखना तो उसकी कुछ विधि है, तो आप उसको जरूर सुने। अमंगल का नाश करता है मंगलवार का व्रत। जीवन की सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसे दूर करता है और आपका जीवन सुख में बनाता है। दोस्तों, हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। यह सभी देवताओं में जल्द प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़े संकट टल जाते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आज आपको हम बताने वाले हैं मंगलवार की व्रत और पूजा की विधि। आपको किस तरह से मंगलवार का व्रत रखना है और किस तरह से पूजा की विधि आपको करनी है, यानी कि पूजा किस तरह से आप हनुमान जी की करते हैं वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कलयुग में 7 चिरंजीवों में भगवान हनुमान की साधना सबसे अधिक की जाती है। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती होगी। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। ये सभी देवताओं में बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से बड़े संकट भी टल जाते हैं, बड़ी सी बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, इनके सामने कोई भी निगेटिव शक्ति टिक नहीं पाती है। इसलिए बजरंगबली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं। तो चलिए आइए आज हम बताते हैं मंगलवार व्रत की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पे है जो लोग मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो वो लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। दोस्तों, यदि आप मंगलवार का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो कम से कम आपको 21 मंगल तक नियमित रूप से इस व्रत को पूरा रखना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान करके आप साफ स्वच्छ कपड़े धारण करिए। उसके बाद घर के ईशान कोण में किसी साफ जगह पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को आपको स्थापित करना है। इस दिन आपको लाल कपड़े पहनने हैं और हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प भी करना है। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना है। भगवान पर फल और फूल जरूर चढ़ाना है। फिर मंगलवार व्रत कथा पढ़ना है और इसे सुनना भी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप किसी से पढ़ा सकते हैं, आप इसे सुन भी सकते हैं। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। भगवान को गुड़ चने का भोग लगाकर उनकी आरती करना है। सिर्फ एक बार ही भोजन लेना है। दिन में आप एक बार भोजन ले सकते हैं। अपने आचार विचार को शुद्ध रखना है। शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर आरती जरूर करना है। दोस्तों, मंगलवार का व्रत जो लोग रखते हैं उनकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, उनके सारे काम सफल जरूर होते हैं। दोस्तों, मंगलवार व्रत के क्या लाभ होते हैं इसे भी आप जरूर सुने। मंगलवार व्रत से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। यह व्रत सम्मान, बल और साहस को बढ़ाता है। होनहार और भाग्यशाली संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि संतान नहीं है, तो वो लोग मंगलवार का व्रत 21 व्रत आप संकल्प करिए और 21 व्रत लगातार रहिए। आपकी मनोकामना बहुत जल्द से जल्द पूरी होगी। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत और काली शक्तियों से भी बचा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ है, काला जादू किया है या बुरी शक्तियां आपके घर में हैं या आपके ऊपर हैं, तो आप इसका व्रत जरूर करिएगा। आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो मंगलवार के दिन इस व्रत को आप जरूर करें। आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, यानी कि आपको इस व्रत का बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जिन लोगों पर मंगल की महादशा चल रही है उन्हें इस व्रत का
जरूर पालन करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, जब आप 21 या 51 जैसे भी आप संकल्प लेते हैं उसी प्रकार आपको व्रत रखना है। तो अगर आप 21 लेते हैं तो उसको करने के बाद आपको उद्यापन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना उद्यापन करे आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो जैसे आपने 21 मंगलवार तक विधि पूर्वक व्रत रखा, उसके बाद हनुमान जी का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाइए। जब आप उद्यापन करते हैं फिर 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराइए। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। साथ ही व्रत के दौरान अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप जरूर माफ़ी जरूर मांगिए। तो दोस्तों, बहुत सरल है हनुमान जी का व्रत रखना, हनुमान जी की पूजा विधि करना। और जैसे हमने बताया, आप दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही करना है। दोनों समय आरती करना है। आप गुड़ चने का प्रसाद भोग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मंगलवार का व्रत रखना जरूरी है। और बहुत ज़्यादा अगर आपका मंगल कुंडली में सही नहीं है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो आप यह व्रत जरूर करें। जिनके संतान नहीं है तो वो संतान के लिए भी व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह बल, साहस और सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी बहुत जल्द से जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन के जितने भी संकट होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से अपने घर की या हमारे अंदर जो भी बुरी शक्तियां हैं, निगेटिव एनर्जी है, उसे भी दूर कर देते हैं। कभी सोचा है कि हनुमान जी की व्रत मंगल को ही क्यों किया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मंगल के दिन ही हनुमान जी का व्रत क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आपको हम इसमें भी दे देते हैं। तो दोस्तों, आप जरूर सुनिएगा, वीडियो स्किप न करिएगा। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में सबसे ज़्यादा ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। पूजा के वक्त मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, शांत मन से प्रभु का ध्यान करना है। मंगलवार के दिन रखते हैं तो नमक का सेवन आप बिल्कुल ना करें। अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो स्वयं ग्रहण ना करें। मंगलवार के व्रत में भूल कर भी काले या सफ़ेद रंग के आपको वस्त्र नहीं पहनने हैं, पहनकर पूजा भी नहीं करनी है। इस दिन आपको लाल वस्त्र ही पहनना है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो मंगलवार का व्रत इसका आरंभ करिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगल से करना अच्छा माना जाता है। और यदि मन में कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना संकल्प करिए। 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लीजिए और आपको 21 या 45 व्रत करके उसका उद्यापन जरूर करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराकर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, आपको एक पॉइंट और बता देते हैं कि क्या महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। बहुत लोग के मन में ये भी सवाल आता है। महिलाओं के लिए मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और व्रत भी रख सकती हैं। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को लाल वस्त्र या चोला नहीं चढ़ा सकती हैं क्योंकि यह आजीवन ब्रह्मचारी थे। महिलाओं को मासिक धर्म के बीच में मंगलवार पड़े तो यह व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए हमने आपको बताया कि आप व्रत भी रह सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। जब मासिक धर्म हो तो आप इस मंगलवार को व्रत ना करिए, अगले मंगलवार को करिए। और महिलाएं हनुमान जी को चोला या लाल वस्त्र उनको नहीं चढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार को क्यों मनाया जाता है बजरंगबली का दिन और क्यों उसी दिन हनुमान जी का व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद पुराण में बताया गया है एक प्रसंग में कि मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस वजह से उनकी पूजा का दिन यही होता है मंगलवार का। उनका व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है मंगल ग्रह का संबंध भी हनुमान जी से होता है, तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है।
इस दिन आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए भगवान की, और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगल के अशुभ प्रभाव भी उससे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा है मंगलवार का व्रत रखना। आप सभी लोग रख सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है ऐसा संकल्प लेते हुए, जैसे हमने आपको बताया है उस तरह से आप संकल्प लीजिए और लेकर आप व्रत शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ। जय माता।